हेलो स्टूडेंट। आज हम 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हम जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के बारे में आप डिस्कस करेंगे, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर आज इसके बारे में थोड़ा बहुत टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा जो इसके मेन टॉपिक हैं जो इसके अंदर आएंगे और जिससे आपको 1.3.1 एक्सरसाइज में हेल्प मिलेगी। तो आज उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में 3.1 डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, मैट्रिसेस होता क्या है? मैट्रिक्स जैसे आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम में आपके बैठने की एक व्यवस्था होती है, आपके बैठने की क्या की जाती है, अरेंजमेंट किया जाता है। उसके लिए एक सिटिंग प्लान तैयार किया जाता है। एक क्या तैयार किया जाता है? सिटिंग प्लान तैयार किया जाता है। वो आपका मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। या आप क्लासरूम में बैठते हैं, क्लासरूम में जब आप बैठने के आपके क्रम को, आप किस क्रम में किस सीक्वेंस में क्लास में बैठे हैं, उस अरेंजमेंट को ही वो अरेंजमेंट ही आपका मैट्रिक्स का एग्जाम्पल होता है। इसका मतलब मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स आपका एक सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स जो आपको किसी एक सिस्टम या अरेंजमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, प्रदान करेगा। और जो मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस की वैल्यू आपका इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू है वो निश्चित नहीं रहती, मतलब फिक्स नहीं रहती। जैसे आप एग्जाम में सिटिंग प्लान से बैठे हैं, फिर आप दूसरे तरीके से बैठ जाओगे जैसे एग्जाम खत्म होंगे, तो इसकी वैल्यू आपकी फिक्स नहीं होती है। क्लियर? तो ये मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट को, अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? ठीक, मैट्रिक्स के एलिमेंट को किसमें लिखा जाता है? ये छोटी छोटी चीजें पहले आप समझते हैं, फिर हम एक्सरसाइज में जाएंगे। देखिए बच्चों, मैट्रिसेस के एलिमेंट को आप इस ब्रैकेट के अंदर पुट करते हैं। ये जो भी मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस के एलिमेंट को आप ब्रैकेट के अंदर ही इस तरीके से सिंबल के अंदर उन एलिमेंट को फिट करेंगे। आ गई ना बात समझ में? तो एलिमेंट को इन ब्रैकेट के अंदर फिट किया जाएगा। अब देखिए बच्चों, मैट्रिक्स है क्या? सपोज करते हैं ए कोई मैट्रिक्स है। इफ ए इज एनी मैट्रिसेस या फिर मैट्रिक्स, therefore A equals to A11, A12, A13, A21, A22, A23। क्लियर बच्चों? ये आपकी मैट्रिक्स ए क्या है? मैट्रिक्स है। A11, A12, A13 आपके क्या है, और A21, A22, A23 आपके ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। ये ध्यान रखिएगा। मैट्रिक्स को आप इस तरीके से लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिखा जाता है। ये ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है मैट्रिक्स के एलिमेंट को, और एलिमेंट कुछ इस तरीके से होते हैं। अभी मैं खाली कॉन्सेप्ट बता रहा था कि मैट्रिक्स होता क्या है। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। ये A11, A12, A13 क्या है, A21, A22, A23 क्या है, एलिमेंट हैं, तो आए कैसे इसको हम मैट्रिक्स में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम किस तरीके से मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उन सारी चीजों को आप डिटेल में पढ़ते हैं। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ए कोई मैट्रिक्स है तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान रखिएगा। ए इक्वल्स टू A1। अब ये भी हो सकता है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A11, A12, A21, A22। क्लियर? या इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, A इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, और भी कई एग्जाम्पल है। इस तरीके से आप मैट्रिक्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों। देखिए, मैट्रिक्स में क्या होती है बच्चों? मैट्रिक्स में एक रो और कॉलम होती है। मैट्रिक्स दो चीजों से मिलकर बनेगी, रो और कॉलम से। क्लियर? मैट्रिक्स में रो और क्या होती है, कॉलम होती है।
रो क्या, जो ये इस तरीके से जो लिखा गया है ये रो होती है, रो को हिंदी में बोलते हैं पंक्तियां। तो मैट्रिक्स में एक रो होगी और दूसरा क्या होगा, कॉलम होगा। क्लियर हो गया। देखिए ये हो गई आपकी रो और ये हो गई आपकी कॉलम, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। तो ध्यान रखिएगा A11, A12, A13 ये क्या है, रो है, और जो खड़े में लिखे गए A11, A21 ये क्या है, कॉलम है। क्लियर। तो मैट्रिक्स ध्यान रखना रो और कॉलम से मिलकर बनती है। क्लियर। तो देखिए बच्चों, अब देखिए इस मैट्रिक्स को देखते हैं। इस मैट्रिक्स में कितनी रो है, 2 रोज है, 2 रो है, और कितनी कॉलम है, 3 कॉलम है। देखिए एक रो, सेकंड रो, कॉलम देखो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। क्लियर हो गया ना। इस मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 क्रॉस 3 से। अब देखिए इसके बाद, तो देखिए बच्चों ये कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम है। तो हमने इसको कैसे लिख दिया, 2 क्रॉस 3। क्लियर। याद रखना पहले क्या आएगा, नंबर ऑफ रो, फिर क्या आएगा, नंबर ऑफ कॉलम। मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसी तरीके से लिखना है। क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों A11, A12, A21, A22 इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, और कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2 क्रॉस 2। क्लियर हो गया। अब जैसे ये इसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, कितनी कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो इसको हमने मैट्रिक्स के बाद में क्या लिख दिया, 3 क्रॉस 3। बच्चों इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। अब मैं इसके बाद ऊपर डिटेल में जाऊंगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। होप सो मैट्रिक्स आपका क्लियर हो गया होगा। जनरल फॉर्म जो मैट्रिक्स का होता है, जनरल फॉर्म मैट्रिक्स का A इक्वल्स टू रिप्रेजेंट करते हैं Aij m क्रॉस n। क्लियर। तो देखिए A इक्वल्स टू Aij, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है बच्चों, A इक्वल्स टू Aij m क्रॉस n। m क्या है, नंबर ऑफ रोज, जितने रोज हैं। n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, m क्रॉस n, मतलब पहले नंबर ऑफ रोज आएगा, फिर क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम आएगा। मैट्रिक्स के बाहर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों m क्रॉस n क्या है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको नेक्स्ट टॉपिक आपको यही एक्सप्लेन करना है, तो अभी इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा रहा हूं। तो कोई भी मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म है वो क्या होता है, A इक्वल्स टू Aij m क्रॉस n। अब ये बच्चों I क्या है, ये I रिलेटेड होता है किससे, रोज से। I रिलेटेड टू रोज and J related to columns। क्लियर। देखिए I जो रिलेटेड होता है वो रोज से रिलेटेड होता है, और J जो रिलेटेड होता है वो कॉलम से रिलेटेड होता है। कैसे रिलेटेड होता है बच्चों, ये देखो I का मतलब है जितने नंबर ऑफ रोज हैं I की वैल्यू उतनी होगी। जैसे 2 कॉलम, 2 रोज है, मान लिया ये कितने रोज हैं, 2 रोज हैं, तो I की कितनी वैल्यू होगी, 1 और 2। 2 वैल्यूज होंगी I की, पहली 1 0 नहीं हो सकती, याद रखना। I की 2 वैल्यूज होंगी 1 और 2। ये देखना है आपने, जो भी मैट्रिक्स आपने बनाना है, आपने ये देखना है उसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, I की वैल्यू उस नंबर ऑफ रोज से रिलेटेड होगी। जैसे इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 नंबर ऑफ रोज हैं, तो I की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1, और फिर दूसरी I की वैल्यू क्या होगी, 2। मतलब एक बार आप I की जगह में 1 रखोगे और फिर आप I की जगह में 2 रखोगे। क्लियर। J किससे रिलेटेड है, कॉलम से रिलेटेड है। मतलब अब आपने ये देखना है कि कितने कॉलम है, और J की वैल्यू उस हिसाब से रखी जाएगी। जैसे देखिए बच्चों कितने कॉलम है, 1, 2 और 3, तो J की वैल्यू क्या होगी, 1, 2 और 3। तो J की कितनी वैल्यूज होंगी, J की वैल्यूज होगी 1, 2 और 3। अब एक चीज और समझना, जब भी आप मैट्रिक्स बना रहे हो, ये तो समझ में आ गया होगा, I रिलेटेड होगा रोज से, J रिलेटेड होगा कॉलम से। जैसे ये इसमें कितने रोज हैं, 2, तो I की वैल्यू कितनी होगी, 1 और 2।
जे की वैल्यू कितनी होगी, 2 कॉलम भी हैं तो जे की वैल्यू कितनी होगी 1 और 2। इसमें आई और जे कितना होगा 1 2 और 3। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, आई एक बार फिक्स होगा और जे बदलता रहेगा। आई हमेशा फिक्स होगा, जे बदलता रहेगा। कहने का मतलब एक बार आई की जगह में 1 रखोगे और जे की जगह में 1 भी रखोगे, 2 भी रखोगे और 3 भी रखोगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चों, इसको देखिए, इससे मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं, ध्यान से देखिए। मैंने एक जनरल फॉर्म लिखा। जनरल फॉर्म हमने क्या लिखा, ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन। मैंने बोला एम क्रॉस एन की जगह में मैंने लिख दिया 2 क्रॉस 3। कहने का मतलब है आई कितने, देखो रोज कितने हैं 2 और कॉलम कितने हैं 3, मतलब आई की वैल्यू कितनी 1 और 2, जे की वैल्यू कितनी 1 2 और 3। मैंने मैट्रिक्स का निर्माण करना है, एक मैट्रिक्स बनानी है। तो देखो क्या करोगे, ए ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा, क्लियर, ब्रैकेट आपने ऐसे ही बनाना है। अब क्या करना है, आई की जगह में एक बार फिक्स वैल्यू होगी, आई कितनी 1। आई क्या होगा, फिक्स होगा, जे बदल जाएगा, जे कितना 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी। तो रखिए आई की जगह में 1, जे की जगह में 1, कितना आएगा a 1 1। पहली रो तैयार होगी। आई की जगह में 1 ही रहेगा, जे की जगह में क्या आ जाएगा 2, तो a 1 2। आई की जगह में 1 ही रहा, जे की जगह में कितना आ गया 3 आ गया, तो कितना बन जाएगा a 1 3। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखना, यहां पर कितना आ जाएगा a 1 3। अब आई खत्म है क्योंकि जे की वैल्यू एंड हो चुकी है। क्लियर हो गया। अब आई की वैल्यू क्या आ गई 2, मतलब अब कौन सी रो तैयार होगी, आई बराबर 1 का मतलब है पहली रो, आई बराबर 2 का मतलब है सेकंड रो। अब कौन सी रो तैयार होगी, सेकंड रो तैयार होगी। देखिए बच्चों, आई की जगह में 2, जे की जगह में 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा और 3 भी रहेगा। आई फिक्स हो जाएगा, जे बदलते जाएगा। तो आई की जगह में 2 रखो, a 2, जे कितना हो जाएगा, पहले क्या रखोगे 1, तो कितना आ जाएगा a2 1। आई की वैल्यू 2 रही, जे की वैल्यू कितनी 2, तो कितना आ जाएगा a2 2। आई की वैल्यू कितनी रही 2, जे की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये आपकी मैट्रिक्स हो गई। देखो इसमें कितने रोज हैं, 2 रोज हैं, और कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 3। आ गई ना बात समझ में बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये छोटी सी एक मैट्रिक्स से रिलेटेड बात थी जो मैंने आपको बता दी। होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैट्रिक्स किस तरीके से बनाई जानी है। ये A11 का मतलब क्या है, A12 A13, इसका एक छोटा सा सिंबॉलिक मीनिंग बता देता हूं। A11 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम। क्लियर हो गया ना, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। देखो फर्स्ट रो ये हो गया, फर्स्ट कॉलम ये हो गया, तो पहला एलिमेंट A11 का मतलब है पहली रो और पहला कॉलम। क्लियर हो गया ना। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब पहली रो का सेकंड कॉलम और फर्स्ट एलिमेंट रहेगा ये A11 A12 A13 A21 A22 A23। बाकी डिटेल में जब अगला यूनिट डिटरमिनेंट आएगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे, या फिर एडजॉइंट निकालना सीखेंगे तब बाकी डिस्कस करेंगे। होप सो A11 A12 ये सब क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, टोटल कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हैं। अब ये चीज भी समझानी है, इतना समझ में आ गया होगा। अब अगली चीज देखते हैं, अब अगली चीज देखते हैं बच्चों। देखो आप मेरे साथ साथ इसको नोट भी करते जाइएगा वीडियो को पॉज करते हुए, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर होते जाए। तो देखिए बच्चों, अब है अगला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, देखो बच्चों, इफ ए मैट्रिक्स हैव m rows and n column, then m cross n is called the order of the matrix. Order of the matrix, यही मैंने आपको समझाया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4,
5 6 7 8 ये है। कितने नंबर ऑफ रोज हैं इसमें? m क्या होता है ध्यान रखना, पहले नंबर ऑफ रोज आता है, बाद में नंबर ऑफ कॉलम आता है। तो कितने रोज हैं? 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 क्रॉस कितने आपके कॉलम्स हैं? 1 2 3 4, तो 2 क्रॉस 4। इसका ऑर्डर कितना आ गया बच्चों? 2 क्रॉस 4। होप सो योर डाउट आर क्लियर। तो ध्यान रखना, अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम है तो उसका ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n। m क्रॉस n मल्टीप्लाई नहीं करना है, m क्रॉस n सिर्फ इतना लिख देना है, 2 क्रॉस 4। क्लियर? आपका डाउट सारा क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक और चीज, कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है, इसी में नोट करके मैं इसको लिखाता हूं। आपसे क्वेश्चन ये पूछ देता है कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? उस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ध्यान से देखो, इफ मैट्रिक्स हैव ऑर्डर m क्रॉस n, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन a matrix is m n। ये ध्यान रखना, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? उनको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। जैसे m क्रॉस n को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? mn। 2 क्रॉस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, कितने आ गया? 8। इसी के आगे देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो ऑर्डर को, 2 क्रॉस 4 कितना? 8। मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 8। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बिल्कुल, कितने एलिमेंट हैं? 8 एलिमेंट है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी ये पूछ लेता है कि कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? m। होप सो योर डाउट आर क्लियर। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी समझ में आ गया, m क्रॉस n। m क्या होगा? नंबर ऑफ रोज, n क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम। पहले क्या लिखा जाएगा? नंबर ऑफ रोज, बाद में क्या लिखा जाएगा? नंबर ऑफ कॉलम। i किससे रिलेटेड होगा? रोज से। j किससे रिलेटेड होगा? कॉलम से। जैसे अगर 2 रोज हैं तो i की वैल्यू 1 और फिर कितनी? 2। अगर 2 कॉलम है तो j की वैल्यू 1 और 2। एक बार i 1 में फिक्स रहेगा, j कितना? 1 भी रहेगा और 2 भी। फिर i 2 में फिक्स रहेगा, j कितना रहेगा? 1 भी और 2 भी। होप सो योर डाउट आर क्लियर। इतना समझ में आ गया। अब एक टॉपिक की ओर और बढ़ते हैं, इतना नोट करते हुए चलिएगा। इन सब टॉपिक से आपको एक्सरसाइज 3.1 पे बहुत मदद मिलने वाली है बच्चों, इसलिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं। अब है अगला, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये एक अगला टॉपिक है। देखो, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसको समझते हैं? बिल्कुल, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए बच्चों, इफ A equals to aij, clear, B equals to bij are 2 matrices। अगर मैं ये मान के चलूं A equals to aij और B equals to bij कितनी मैट्रिसेस हैं? 2 मैट्रिसेस हैं। तो then they are इक्वल इफ, तो ये दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल होंगी अगर इसके लिए 2 शर्तें होती हैं। क्या? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स की समानता, आव्यूह की। मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह, आव्यूह की समानता। तो कोई भी 2 मैट्रिक्सेस आव्यूह आपके समान होंगे, इक्वल होंगे, यदि क्या? पहला, इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम। यदि ऑर्डर जो मैट्रिसेस का होगा वो क्या होगा? सेम होगा। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, सॉरी,
नंबर, इसको लिखता नहीं हूं, उसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होगा यानी m क्रॉस n, जो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम होगा, वो सेकंड मैट्रिक्स के में जो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम होगा, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस आर सेम। अगर ये 2 क्रॉस 2 का है तो ये भी 2 क्रॉस 2 का होगा। अगर ये 3 क्रॉस 3 का है तो ये भी 3 क्रॉस 3 का होगा। अगर ये 2 क्रॉस 3 का है तो ये भी 2 क्रॉस 3 का होगा। तभी ये दो मैट्रिसेस आपस में क्या होंगे, इक्वल। मैं खाली एक सिंपल बता देता हूं, Aij m क्रॉस n इक्वल्स टू Bij m क्रॉस n। ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये खाली अभी रब बता रहा हूं कि ऐसा क्यों है, इसको आपने लिखना नहीं है, ध्यान रखना। आपने लिखना सिर्फ ये, इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम। केवल ऑर्डर ही सेम नहीं होना चाहिए, एक और चीज सेम होती है, तब खाली मैं ये बता रहा हूं कि ऑर्डर कैसे। जैसे ये m क्रॉस n ऑर्डर का है, ये भी m क्रॉस n ऑर्डर का है, तो दोनों का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये m क्रॉस n है और ये n क्रॉस m है, बराबर होगा, नहीं। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू यहाँ इसके नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिसेस, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। क्लियर? अब देखते हैं बच्चों सेकेंड, the corresponding elements of matrices are equal। यानी और दूसरी चीज क्या, पहले तो ऑर्डर मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए, दूसरा जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं दोनों मैट्रिसेस के, वो इक्वल होने चाहिए। मतलब पहली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3, जैसे मैंने ये लिख दिया यहाँ पर A11 A12 A13 B12। फॉर एग्जांपल देखिए B11, सॉरी इसको मैंने लिख दिया A21 A22 A23 इक्वल्स टू, मैंने यहाँ लिख दिया B11 B12 B13 B21 B22 B23। देखिए दोनों का ऑर्डर तो सेम है, कितना, कितनी रोज हैं, 2, कितने कॉलम्स हैं, 3, तो ऑर्डर कितना, 2 क्रॉस 3, दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल हैं, इफ Aij 2 क्रॉस 3 इक्वल्स टू Bij 2 क्रॉस 3, अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो पहले तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो कि है। पहले तो इनका क्या सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो कि है। दूसरा, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। मतलब पहली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के बराबर, A11 B11 के बराबर होगा, A12 किसके बराबर होगा, B12 के बराबर होगा, A13 किसके बराबर होगा, B13 के बराबर होगा। ऐसे ही A21 किसके बराबर होगा, B21, A22 किसके बराबर होगा, B22, A23 किसके बराबर होगा, B23। ध्यान रखिएगा बच्चों, कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी जब उसका ऑर्डर सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा, एंगल नहीं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। होप सो योर डाउट आर क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए करस्पॉन्डिंग। ऐसा नहीं कि A11 B11 के बराबर है, A12 B12 के बराबर है, लेकिन A13 B13 के बराबर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर A13 B13 के बराबर नहीं होगा तो इक्वलिटी, वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा, वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स नहीं होगा। क्लियर है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब ऑर्डर भी इक्वल होंगे और सारे एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने बच्चों मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं वो सीखा। जनरल फॉर्म Aij m क्रॉस n, m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, n क्या है, नंबर ऑफ रोज, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, m क्रॉस n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिसेस। और m क्रॉस n को आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, m क्रॉस n आपका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। m क्रॉस n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर किसी, जो मैंने इससे पहले कहा नंबर ऑफ एलिमेंट, वो क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, mn, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, mn। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है। जनरल फॉर्म क्या होता है, Aij m क्रॉस n, उसको किसके अंदर लिखा जाता है, ब्रैकेट के,
m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, m क्रॉस n क्या होता है, m क्रॉस n होता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। और कितने एलिमेंट होंगे, mn एलिमेंट होंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे यदि उनके ऑर्डर सेम होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल नहीं, वो 9th का भी सिलेबस चल रहा है इसलिए बार बार एंगल निकल जा रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। क्लियर हो गया? होप सो योर ऑल डाउट आर क्लियर। ठीक, थैंक यू।